अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिलीज डेट विच का एपिसोड 3। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें बारो दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मुझे काश महाराज की बात नहीं माननी चाहिए थी। बारो कहता है कि यहाँ अब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या प्रिंस रोलैंड 3 महीने के अंदर एक दीवार खड़ी कर पाएंगे जिससे डीमन के मौसम में हम सब महफूज रह सकें? फिर बारो कहता है ये तो वक्त ही बताएगा, अभी भी 3 महीने का वक्त है, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। और अगले ही सीन में हमें प्रिंस दिखाया जाता है जो कि कुछ बना रहा होता है। जब कार्टर पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं तो प्रिंस कहता है कि ये एक मैजिक है। और कार्टर कहता है कि क्या आप भी मैजिक करते हैं? तो प्रिंस कहता है हाँ, ये एक साइंस का मैजिक है। वो एक मिट्टी को कार्टर को कहता है कि इन पत्थरों पर डाल दो और कहता है कि अगले कल तक दीवार जितने मजबूत हो जाएंगी। और कार्टर कहता है ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रिंस कहता है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। और अगले दिन ही वो दीवार जितना मजबूत हो जाता है और कार्टर देख के हैरान हो जाता है। फिर प्रिंस कहता है कार्टर को, क्या तुम अपनी ताकत को आजमाना चाहोगे? फिर कार्टर उन पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करता है जो कि नहीं टूटते। फिर कार्टर हैरानी से प्रिंस से पूछता है कि ये क्या चीज़ है? तो प्रिंस बताता है कि इसका नाम है सीमेंट। फिर कार्टर कहता है इससे तो हम जल्दी में एक दीवार बना सकते हैं और एक अच्छा कासल भी। तो प्रिंस कहता है कि सिर्फ हम कासल और दीवार नहीं बनाएंगे, हम 10,000 घर बनाएंगे। प्रिंस कहता है कि हमारे टाउन में हर एक इंसान के पास एक पग घर होगा जिस पर किसी भी डीमन और आंधी तूफान का कोई असर नहीं होगा और इससे हमारी आवाम महफूज रहेगी। अगले ही सीन में हमें दीवार दिखाई जाती है जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो देखकर रोलैंड कहता है ये तो बारिश का मौसम तक नहीं झेल पाएगी, डीमन का मौसम तो छोड़ो। तो बारू कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी दीवार बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उसके लिए एक मिस्त्री चाहिए होगा। फिर रोलैंड कहता है कि पैसों के बारे में मत सोचो। फिर बारो कहता है कि बात पैसों की नहीं है, हमारे पूरे टाउन के अंदर कोई मिस्त्री नहीं रहता। फिर रोलैंड कहता है कि तुम्हें मिस्त्री को लाने के लिए कहीं भी जाना पड़े तो जाओ, ग्रे कासल, विलो टाउन, मुझे मिस्त्री चाहिए। इस सीन में हमें प्रोफेसर कार्ल दिखाया जाता है जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, मतलब एक टीचर। लेकिन कुछ लोग उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि ये एक नोटिस लगाया गया है प्रिंस की तरफ से, क्या तुम हमें ये पढ़ के बता सकते हो? तो कार्ल पढ़ के बताता है कि दीवार बनाने के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है जिसमें 18 साल से ऊपर वाले मर्द और औरत दोनों काम के लिए भर्ती हो सकते हैं और एक मिस्त्री की भी ज़रूरत है। ये सुनते ही कार्ल खुद भागता हुआ प्रिंस के कासल में पहुंच जाता है। अगले ही सीन में प्रिंस और प्रोफेसर कार्ल दिखाए जाते हैं जिसमें प्रिंस प्रोफेसर कार्ल से पूछता है कि आपको किन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, अब पहले क्या क्या बना चुके हैं। फिर प्रोफेसर बताता है कासल के बहुत सारे बड़े कामों में काम कर चुका है। फिर प्रिंस और बारो कहते हैं कि ग्रे कासल का कोई भी काम हो तो वो तो मैसन गिल्ड करती है, क्या तुम मैसन गिल्ड के मेंबर रह चुके हो? और प्रोफेसर जैसे ही यहाँ कहता है तो प्रिंस कहता है कि उनके एक गलत काम की वजह से और सारे मैसन गिल्ड के मेंबर्स को मौत की सज़ा हुई थी। तो प्रोफेसर बताता है कि वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसे पहले ही मालूम था, क्योंकि ये सब एक लॉर्ड की वजह से हुआ था कि वहाँ के लॉर्ड ने रिश्वत लेकर पत्थर बदल दिए थे और मिस्त्री के समझाने के बावजूद उसने बात नहीं मानी और उस वजह से ये हादसा हुआ। और आखिर में जब कार्रवाई हुई तो लॉर्ड ने कहा कि वो सिर्फ बचत करना चाहता था और इस वजह से लॉर्ड को माफ़ कर दिया गया और पूरी मैसन गिल्ड को मौत की सज़ा दे दी गई। और प्रोफेसर कार्ल बताता है कि फिर वो वहाँ से भाग गया और अपनी पहचान छुपाकर बॉर्डर टाउन के अंदर रह रहा था। तो प्रिंस पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी पहचान ही छुपानी थी तो तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर कार्ल बताता है कि मेरे पास एक वजह है जिसकी वजह से मैं चुप नहीं रह सकता। तो प्रिंस पूछता है कौन सी वजह? तो कार्ल बताता है कि मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता। फिर प्रोफेसर कार्ल कहता है कि आपको पूरा हक है मेरे ऊपर शक करने का, लेकिन मैं एक मिस्त्री हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दें। फिर प्रिंस बारो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो बारो कहता है कि ये सच ही बोल रहा होगा, हमें अभी इसकी ज़रूरत है, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। तो प्रिंस कहता है ठीक है, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, हमने तुम्हें माफ़ किया। अगले ही सीन में प्रिंस, कार्ल और बारो तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि दीवार कितने टाइम में बनेगी। तो कार्ल बताता है कि इस दीवार को बनने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा, लेकिन प्रिंस कहता है कि नहीं, हमें ये टीमन के मौसम से पहले ख़त्म करना है। फिर प्रोफेसर कार्ल कहता है कि हमें फिर दीवार में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि हमें हाइट को थोड़ा कम करना होगा और चौड़ाई को भी, जिससे टाइम बचे।
फिर कार्ल कहता है कि पत्थरों को बनाने में भी कम से कम 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम कोई बने हुए पत्थर भी खरीदें तो भी उन्हें आने में यहाँ पे वक्त लगेगा। तो प्रिंस कहता है कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, वो मेरा काम है। फिर प्रिंस कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर अगले ही सीन में प्रिंस कार्ल को सीमेंट दिखाता है और कार्ल कहता है कि ये तो बहुत काम की चीज़ है, इससे हम कोई भी चीज़ जल्दी में बना सकते हैं। और उसी वक्त जब प्रिंस और कार्ल बात कर रहे होते हैं तो अना आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि अना और कोई नहीं, इस प्रोफेसर की स्टूडेंट थी। और ये देखकर प्रिंस और कार्ल दोनों हैरान हो जाते हैं। अना को देखते ही कार्ल रोना शुरू कर देता है और प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है। फिर प्रिंस कार्ल से कहता है कि मैं किसी भी विच को शैतान का रूप नहीं मानता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चर्च इस बारे में क्या सोचता है। और फिर कार्ल प्रिंस से कहता है कि मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूँ। तो प्रिंस कहता है कि क्या बात है। तो कार्ल बताता है कि मैंने आपको रूम के अंदर बताया था कि मेरे पास एक अपनी वजह है। तो प्रिंस कहता है हाँ। तो कार्ल बताता है कि वो वजह ये है कि इस टाउन के अंदर एक और विच रहती है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। फिर कार्ल बताता है कि एक विच और है जिसका नाम है नना। फिर हमें पता चलता है कि अना और नना दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर बारो सोच रहा होता है कि अगर कोई और टाउन होता तो अभी तक विच को फांसी दे दी जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रिंस अब क्या करेंगे। और यहीं पे हमारा जो कार्ल होता है वो कुछ गलत समझ रहा होता है कि प्रिंस ने अना को क्यों बचाया। और फिर वो कहता है कि आपको नना की भी मदद करनी चाहिए, वो भी आपकी मदद कर सकती है। ये सुनकर बारो हंसने लग जाता है और प्रिंस शर्माने लगता है। फिर प्रिंस उस काम के बारे में बताता है जो अना करती है। प्रिंस बताता है कि ये जो सीमेंट है ये अना ही बनाती है। और ये सुनकर हमारा कार्ल शौक में चला जाता है। फिर प्रिंस कहता है जिस नाना की तुम बात कर रहे हो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी तुम्हें मैं देता हूँ। फिर बारो प्रिंस को बताता है कि इस विच के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि इस विच का जो फादर है वो एक नोबल है। और बारो कहता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रिंस भी यही कहता है हाँ, कि किसी भी नोबल को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर वो कार्ल को कहता है कि तुम कल भी नना को अपने पास पढ़ने के लिए बुलाओगे और वो मेरे घर में मुझसे किचन में मिलेगी, और इस सब की तैयारी बारो तुम करोगे। ये कहने के बाद प्रिंस चला जाता है। और अगले ही दिन हमारा प्रिंस किचन के अंदर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी कार्ल, कार्टर और नना, मतलब कि विच, उसको लेकर आते हैं। और कार्टर कहता है कि हम आ गए। और विच प्रिंस को देखकर शर्मा रही होती है। नना को हम अपने पास बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ है। और नना को प्रिंस से डर लग रहा होता है। और उसी वक्त अना आ जाती है। तो नना देख के हैरान हो जाती है और रोने लगती है। और अना को देखकर नना का पूरा डर ख़त्म हो जाता है। और उसी वक्त प्रिंस नना से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं और तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। फिर नना बताती है कि उसे सबसे पहले एक चिड़िया दिखी थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था और वो उसकी मदद करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे पता लग गया कि उसकी पावर्स हीलिंग है, क्योंकि उसने उस चिड़िया को हील कर दिया था अपनी विच पावर की वजह से। जैसे ही ये प्रिंस ने सुना तो प्रिंस ने कार्टर को कहा अभी जाओ और मार्केट से जो भी जानवर मरने वाला हो उसको लेकर आओ। और जब कार्टर मार्केट से जानवर को लेकर आया तो प्रिंस ने नना से कहा क्या तुम इनकी मदद नहीं करना चाहती। प्रिंस रोलैंड इस सीन के अंदर ये देखना चाहता था कि नना की पावर किस तरह काम करती हैं और वो कैसे हीलिंग मैजिक को यूज़ करती है। और जैसे ही नना एक छोटे से जानवर को हील करती है तभी हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।